अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे अपडेट्स, कुछ ओमान की और कुछ व्हाट्सअप को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है। उस पर हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट्सअप ने, देखें, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार ये व्हाट्सअप वाली क्या स्टोरी है, व्हाट्सअप वाली। जब तक मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं हुई दोनों साइडों से, तब तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने जो पहले रूमर्स उड़ रही थी उस पर भी मुझे अपडेट थी ऑलरेडी, और जो व्हाट्सअप ने अपना एलामिया जारी किया उस पर भी मुझे आज अपडेट मिल गई। सो चक्कर मक्कर कोई नहीं है भैया, कोई आपकी प्राइवेसी लीक नहीं हो रही। जो आपके अरबों रुपए के ऑफशोर अकाउंट चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, कुछ भी लीक शीक नहीं हो रहा, सब वैसा ही है, ऑल सेट है, गुड है। और व्हाट्सएप ने जो है वो क्लियरिफाई कर दिया कि हम कोई भी आपकी कॉल सुन नहीं सकते, कोई भी मैसेज आपका हम पढ़ नहीं सकते, ना ही फेसबुक ना ही व्हाट्सएप। और आपका जो डेटा पहले जैसे सिक्योर एंड सेफ था बिल्कुल वैसे ही है। इनफैक्ट हम आपकी जो लॉग्स है ना, लॉग्स जो आपकी कॉल की और इसकी बनती है वो भी नहीं रिकॉर्ड करते अपने पास। सो डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है व्हाट्सएप को यूज़ करने में। लेकिन इस बीच सिग्नल जो एक ऐप है उसको बड़ा प्रॉफिट हुआ है। 10 मिलियन प्लस उसकी डाउनलोड्स हो गई है। मतलब एक झटके में व्हाट्सएप के यूज़र जो है वो सिग्नल्स पे बहुत सारे शिफ्ट हो गए। तो देखें, सेकंडों में गेम घूम जाती है। लेकिन बहरहाल किसी के लिए कहीं कुछ बुरा होता है तो किसी के लिए कहीं कुछ अच्छा भी होता है। उसके बाद क्राउन प्रिंस के लिए जो है वो अरेंजमेंट्स करने के लिए एक रॉयल डेकरे जारी हुआ है। क्योंकि ओमान, आपको पता है, ओमान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सल्तनत तो है लेकिन क्राउन प्रिंस नहीं है अभी तक कोई भी। क्योंकि सुल्तान काबूस, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे, उनकी कोई औलाद नहीं थी तो उनको कोई क्राउन प्रिंस वगैरह उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं किया था। लेकिन अब एक मुशावरती और एक अमल होगा प्रॉपर तरीके से, उसमें रोल्स एंड रेगुलेशंस और ड्यूटीज़ वगैरह डिफाइन की जाएंगी क्राउन प्रिंस की। सो इंशाल्लाह ओमान को एक क्राउन प्रिंस भी आने वाले दिनों में मिलेगा। उसकी अच्छी बात ये होगी कि जो इक़्तिदार का ट्रांसफ़र है वो बहुत स्मूथ और अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी तो सुल्तान काबूस जो थे, उनकी विजडम और उन्होंने जो ख़त वगैरह लिखे थे उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन नॉर्मली जो होता है, आपको पता है, सल्तनतों में थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं जब इक़्तिदार की चेंजिंग होती है उस वक्त। उसके बाद वीज़ा के लिए मेडिकल जो है वो अब दोबारा से खोल दिया गया है। 17 तारीख से जितने भी लोगों ने अपने वीज़ा रिन्यू करवाने हैं या नए वीज़ा लगवाने हैं उनको मेडिकल देना पड़ेगा। पहले क्या था कि मेडिकल फ्री कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, कोविड की वजह से नहीं मांग रहे थे मेडिकल वीज़ा के लिए जो चाहिए होता। लेकिन अब आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा 17 तारीख से ऑनवर्ड, जितने भी लोग अपने वीज़ा रिन्यू करवा रहे हैं उनको। तो ये थी कुछ अपडेट्स, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि सस्ता PCR पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया से आने के बाद यहाँ पे कहाँ से करवा सकते हैं और बैंड कहाँ से कटवा सकते हैं सस्ते पैसों में, इंशाल्लाह।